बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड के जितने भी राज्य हैं उनके हम क्षेत्रफल, मुख्यालय और स्थापना वर्ष देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और यही क्वेश्चन एग्जाम में मेरिट को बूस्ट करते हैं। क्योंकि आप ये देखिए कि जो इजी क्वेश्चन होंगे वो तो सभी करते हैं, आपको पता होगा कि वो लोग सभी करते हैं। आपको सारे क्वेश्चन करके चलना है, उनकी क्षेत्रफल भी देखने हैं, उनकी स्थापना का वर्ष भी देखना है, मुख्यालय भी देखना है। तो हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे, जितनी विधानसभा है वो भी पढ़ेंगे, हम तहसीलों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो उस वो क्वेश्चन, जो क्वेश्चन तहसीलों के बारे में भी पढ़ेंगे, क्षेत्र आते हैं, हमें वो भी देखना है कि कौन कौन से वहां पर विधानसभा है। तो आप बस, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको भीड़ से अलग करते हैं, तो आपको सब कुछ लेकर चलना है कि देहरादून में कौन कौन से हो जाएंगे, हरिद्वार में कौन कौन से हो जाएंगे, टिहरी में कौन से हो जाएंगे। हमें एक एक के बारे में अच्छे से पढ़ना है। जैसे देहरादून में 10 क्षेत्र आते हैं, हरिद्वार में 11 क्षेत्र आते हैं, तो हमें उन 10 के बारे में पता होना चाहिए, उन 11 के बारे में पता होना चाहिए। हम उनको अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि वही क्वेश्चन होता है जो हमें भीड़ से अलग करता है। क्योंकि बाकी चीजें, राजधानी वगैरह, तो राजधानियां ये तो सभी पढ़ते हैं। कौन सा जिला है, उसकी स्थापना कब हुई है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है, उसका क्षेत्रफल कितना है, हम सब कुछ अच्छे से लेकर चलेंगे, ताकि हमारे एग्जाम में अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो टाइम वेस्ट ना करते स्टार्ट करते हैं। तो बताइए, कुमाऊं में कितने जिले हैं? आपको ये भी बताना चाहिए कि कुमाऊं में कितने जिले हैं और कौन कौन से हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। और उन जिलों की स्थापना कब हुई है, ये बात भी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि हमें ये बात पता होगी कि कब उसकी स्थापना हुई है, कितना उनका क्षेत्रफल है, कहाँ पर मुख्यालय है। तो यही क्वेश्चन जो होते हैं हमें दूसरों से अलग करते हैं, और यही क्वेश्चन हमें। तो कुमाऊं में कितने कितने जिले हो जाएंगे, आप देख लीजिए। नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, चंपावत और बागेश्वर, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कौन कौन से हो जाएंगे, पहले देखिए, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, बागेश्वर और चंपावत। तो आपको कुमाऊं का मुख्यालय कहां पर है तो आप बता दोगे, तो क्या आंसर हो जाएगा, कहां पर हो जाएगा मुख्यालय? तो आप देख लीजिए, हो जाएगा नैनीताल में हो जाएगा, होनी चाहिए। और उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहां पर है, वो भी नैनीताल में स्थित है। और अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि इसका स्थापना वर्ष कौन सा होगा, तो आपको स्थापना वर्ष भी पता होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 1854 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1854। अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है, पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि मई में एग्जाम होने वाला है। तो अगर जब भी एग्जाम हो, आप एग्जाम देने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर होने चाहिए। जब भी एग्जाम होगा मैं आपको बता दूंगी, तो उससे पहले हमें सारी तैयारी करके चलनी है, ताकि जब भी एग्जाम हो हम एग्जाम देने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो और हमारा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटे। अब नेक्स्ट हो जाएगा गढ़वाल के बारे में देखते हैं। अब गढ़वाल का मुख्यालय कहां पर हो जाएगा, तो आप बता दोगे, गढ़वाल का मुख्यालय हो जाएगा पौड़ी में हो जाएगा। गढ़वाल का मुख्यालय कहां पर हो जाएगा, तो आप देख लीजिए, गढ़वाल का मुख्यालय हो जाएगा पौड़ी में हो जाएगा। और आपसे पूछा जाए कि गढ़वाल में कितने जिले हैं, तो आप क्या बताओगे, तो गढ़वाल में कितने जिले हैं टोटल, तो आप बता दोगे 7 जिले हैं गढ़वाल में टोटल। और मैं आपसे बोलूं कि कौन कौन से, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो आप देख लीजिए, गढ़वाल में हो जाएगा चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग, ये 7 हो जाएंगे। और कुमाऊं में हो जाएंगे, अगर कुमाऊं का पूछा जाए तो कुमाऊं में आप बता दोगे कि कुमाऊं में 6 जिले होते हैं और गढ़वाल में 7 जिले होते हैं। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये स्थापना वर्ष बताइए, पहले स्थापना वर्ष कौन सा हो जाएगा पौड़ी का, तो आप बता दोगे 1969 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1969 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1969। अब नेक्स्ट देखिए, जिले कौन कौन से हैं, तो आपको बताइए, मैंने बताया आपको ये कौन कौन से हो जाएंगे, चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी, टिहरी और रुद्रप्रयाग और हरिद्वार। आपको याद होगा टोटल कितने हो जाएंगे, ये टोटल 7 हो जाएंगे। चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी, टिहरी,
हरिद्वार और रुद्रप्रयाग। टोटल कितने हो गए हैं? टोटल ये 7 हो गए। अब नेक्स्ट देखिए, अगर हम एग्जामिनर में से पूछे कि राज्य में जो कितने जिले हैं और उन जिलों के, अभी तुमने जिले पढ़ लिए, कौन कौन से जिले कहां पर है, कुमाऊं में कितने हैं और गढ़वाल में कितने हैं, ये हमने पढ़ लिया है। तो अब आगे चलते हैं, आगे देखेंगे हम कि जैसे देहरादून है तो देहरादून मुख्यालय है, तो देहरादून की स्थापना कब हुई है, स्थापना वर्ष क्या हो जाएगा देहरादून का, उसका मुख्यालय क्या हो जाएगा, तो ये बात भी हम देख के चलेंगे कि उसका मुख्यालय क्या हो जाएगा उसका। तो उत्तराखंड राज्य के अभी हमने देखा है कि कितने जिले कुमाऊं में हैं और कितने जिले गढ़वाल में हैं। अब हम देखेंगे कि कुमाऊं में जो जिले हैं और गढ़वाल में जो जिले हैं उनकी स्थापना कब हुई है, उनका स्थापना वर्ष भी हमें पता होना चाहिए, उनका मुख्यालय कहाँ पर है, उनका मुख्यालय भी हमें पता होना चाहिए, उनका क्षेत्रफल कितना है हमें क्षेत्रफल भी पता होना चाहिए, ये वर्ष हो जाएगा, उनका क्षेत्रफल भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो हमें दूसरों से अलग करेंगे और हमारे क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में गलत नहीं होगा, क्योंकि हमें सब कुछ पता होगा कि कौन से जिले की स्थापना वर्ष क्या है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है, उसका क्षेत्रफल कहाँ पर है, हम ये चीज पहले से ही पढ़ के चलेंगे। तो नेक्स्ट हो जाएगा, सिर्फ राजधानियों से काम नहीं चलेगा। अगर आपको सोचोगे कि राजधानी को हमें याद है, कुछ सारे क्वेश्चन हमें लेके चलने हैं, हमें वो क्वेश्चन लेके चलना है जो एग्जाम में बच्चे गलत करेंगे या छोड़ सकते हैं, जिसमें बच्चे कंफ्यूज होंगे, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें क्वेश्चन बिल्कुल सही करने हैं। हम देखेंगे कौन कौन से जनपद हो जाएंगे, उनका स्थापना वर्ष क्या हो जाएगा, उनका मुख्यालय क्या हो जाएगा और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो अब देखते हैं देहरादून, अब बात करते हैं देहरादून की। तो देहरादून में आपसे पूछा जाए कि स्थापना वर्ष क्या है, तो आपको पता होना चाहिए 1817 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपसे देहरादून के बारे में पूछे तो आप बता दोगे 1817। अब आपसे बोलेंगे मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप बताओगे कि मुख्यालय देहरादून का देहरादून में ही स्थित है। और आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप बता दोगे 3088 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3088 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3088 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हो जाएगा पौड़ी। अब बात करते हैं पौड़ी की, तो आप बता दो पौड़ी में कि पौड़ी का स्थापना वर्ष क्या हो जाएगा, तो आप बता दोगे 1840 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1840 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब से पूछा जाए आपसे कि पौड़ी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि पौड़ी का भी पौड़ी में ही स्थित है। अब देहरादून की बात की हमने, तो देहरादून का देहरादून में है, कंफ्यूजन नहीं करना है, पौड़ी का पौड़ी में है, ये भी आपको याद हो गया है। अब आप पूछा जाए कि पौड़ी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो आप बता दिए 5329 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5329 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं वर्ग किलोमीटर, ये भी देखना है वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। अब ये भी देखना है कि अल्मोड़ा, अब बात करते हैं अल्मोड़ा की, तो अल्मोड़ा का बताइए स्थापना वर्ष क्या हो जाएगा अल्मोड़ा का, तो आप बता दोगे अल्मोड़ा का स्थापना वर्ष हो जाएगा 1891 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको अल्मोड़ा का पता हो गया होगा, क्या हो जाएगा अल्मोड़ा का हो जाएगा 1891। मैंने इनको सीक्वेंस से इसलिए भी लिया है कि आपको ये देखना है कि कोई कोई जिले जिनके सन बिल्कुल सेम है तो उनको एक साथ लेकर चलना है, ताकि हमें पता रहे कि जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अल्मोड़ा और नैनीताल, तो आपको याद कर लेना है कि अल्मोड़ा और नैनीताल का सन बिल्कुल सेम होगा, 1891 इनका सन होगा। और आपसे तो आपको देख के चलना है कि किसका सन सेम होगा, तो आप याद कर लीजिए, जैसे अल्मोड़ा नैनीताल के बारे में देख लीजिए, अल्मोड़ा नैनीताल का क्या हो जाएगा 1891 हो जाएगा। इस टाइप से आपको याद करके चलना है। तो आप बताइए अल्मोड़ा का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप बता दो कि अल्मोड़ा का मुख्यालय भी अल्मोड़ा में स्थित है। और आप इसका वर्ग क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो आप बता दोगे 319 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट देखते हैं नैनीताल के बारे में। तो नैनीताल के बारे में देख लीजिए, नैनीताल मैंने बता दिया आपको कितना हो जाएगा, इसमें भी 1891 हो जाएगा स्थापना वर्ष। तो आपको याद हो गया है अल्मोड़ा और नैनीताल को आपको साथ रख के चलना है कि उनका स्थापना वर्ष हो जाएगा 1891 राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के राज्यों में अल्मोड़ा और नैनीताल का क्या हो जाएगा स्थापना वर्ष 1891 हो जाएगा, दोनों में, अल्मोड़ा में भी और नैनीताल। अब बताइए नैनीताल का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप बता दोगे नैनीताल का मुख्यालय भी कहाँ पर है, तो बता दोगे नैनीताल का मुख्यालय भी
नैनीताल में ही स्थित है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। नैनीताल का भी अभी तक जितने भी हमने देखे हैं तो ये सब वहीं पर है जहां पर हमने जिलों की बात कर रहे हैं। तो नैनीताल में ही स्थित है, ये भी देख लीजिए। अब पूछा जाए आपसे क्षेत्रफल कितना है तो आप बता दोगे 4251 इसका क्षेत्रफल टिहरी की। तो टिहरी में कैसा हो जाएगा, तो टिहरी में देखिए टिहरी का सन क्या हो जाएगा 1949 टिहरी का सन हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। टिहरी का कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि टिहरी को जिले के रूप में कब लिया गया है, तो आप बता दोगे आंसर हो जाएगा 1949 का राइट आंसर हो जाएगा, तो आप बता दोगे। अब बात करते हैं पिथौरागढ़ की। तो पिथौरागढ़ में क्या हो जाएगा, पिथौरागढ़ का स्थापना वर्ष पूछा जाए आपसे तो आप क्या बताओगे पिथौरागढ़ का, तो आप बता दोगे 1960 पिथौरागढ़ का स्थापना वर्ष हो जाएगा। तो आपको पिथौरागढ़ का भी याद हो गया है 1960। और आपको ये देखिए कि उत्तरकाशी का भी कितना है 1960 है। और मैं आपको बता देती हूँ चमोली का भी 1960 है। इन तीनों जिलों का बिल्कुल सेम है 1960। पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली इनका 1960 है। तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। जो जिनका सेम है उनको अलग अलग रखकर उनको अच्छे से याद कर लेना है। जैसे कि आपको बताया मैंने अल्मोड़ा और नैनीताल को एक जगह रखना है 1891 और इनको पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली को एक साथ रखना है कि 1960 इनका स्थापना वर्ष हो जाएगा। अब आप देखिए पिथौरागढ़ का आपसे पूछा है मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये भी आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले आपको देखना पड़ेगा कि टिहरी का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा। तो आप देख लीजिए टिहरी का मुख्यालय हो जाएगा नई टिहरी में हो जाएगा। और इसका ये मैंने आपको बता दिया है, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 3642 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और पिथौरागढ़ का हो जाएगा 7090 पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर हो जाएगा 7090। अब आपसे पूछा जाता है कि उत्तरकाशी का मुख्यालय बताइए कहाँ पर है। तो उत्तरकाशी का मुख्यालय कहाँ पर है ये याद करने की प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये भी कितना हो जाएगा, ये भी उत्तरकाशी हो जाएगा। तो इसको भी याद करने की प्रॉब्लम नहीं होगी। इनका मुख्यालय मोस्टली वहीं पर है जहां पर ये जनपद का नाम है, वहीं पर मुख्यालय स्थित है। अब उत्तरकाशी का देख लीजिए, उत्तरकाशी का क्या हो जाएगा मुख्यालय, उत्तरकाशी में ही इसका मुख्यालय हो जाएगा। और आपसे पूछा जाए कि उत्तरकाशी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा तो कितने वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, तो आप बता दोगे 8016 इसका वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। अब बात करते हैं चमोली का। अब चमोली में देखिए मैंने आपको बताया कितना हो जाएगा, चमोली में भी 1960 सन हो जाएगा, चमोली का भी, उत्तरकाशी का भी, पिथौरागढ़ का भी। ये क्वेश्चन आपको याद करना है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि सब बच्चे ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। वो क्वेश्चन सिर्फ राजधानी या एक दो का बारे में पढ़ लेंगे, लेकिन हमें एक दो के बारे में नहीं पढ़ना है। हमें सारे जिलों के बारे में पता होना चाहिए, कितने सन में उनकी स्थापना हुई है, कहां पर उनका मुख्यालय है और कितना क्षेत्रफल उनका है, क्योंकि यही क्वेश्चन हमें एग्जाम में बाकी बच्चों से अलग करते हैं। तो बताइए चमोली का क्या हो जाएगा स्थापना वर्ष, तो आप बता दोगे 1960 स्थापना वर्ष हो जाएगा। चमोली का स्थापना वर्ष हो जाएगा 1960 चमोली का स्थापना वर्ष हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए इसका मुख्यालय पूछा जाए तो आपको चमोली का मुख्यालय याद करना है कि चमोली का मुख्यालय कहां पर हो जाएगा। तो आपको ये चीज याद करनी पड़ेगी, बाकी तो आपको वहीं पर आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर चमोली का हो जाएगा गोपेश्वर में मुख्यालय हो जाएगा चमोली का। अब नेक्स्ट देखिए बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा चमोली का, तो आप बता दोगे 8030 इसका चमोली का वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल हो जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप अब भी नहीं पढ़ रहे हो तो कल को आपको रोना, उनकी किस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाली है। और मैंने आपको दर्रों की ऐसी वीडियो कराई है, उस वीडियो को देखने के बाद आपको दर्रे अच्छे से याद हो जाएंगे, वाद्य यंत्र आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, आभूषण आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। मैंने आपको इस टाइप से कराया है कि आप उसको एक बार आभूषण पढ़ लोगे तो आपको उत्तराखंड के सारे आभूषण अच्छे से याद हो जाएंगे। उन क्वेश्चन को आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मैंने कराए हैं। और मैंने आपको हिंदी भी कराई है, समाज को ऐसा कराया है मैंने कि समाज का एक बार आप वीडियो देख लोगे तो समाज को आप अच्छे से याद कर लोगे, दोबारा समाज के क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने समाज के एमसीक्यू आपको अलग कराए हैं, अलंकार के एमसीक्यू अलग कराए हैं, उनके बारे में पढ़ाया अलग से है। प्रैक्टिस सेट्स भी हम लोग साथ कर रहे हैं, प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर भी हम साथ कर रहे हैं, मैं आपको करा रही हूँ, तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं उधम सिंह
हरिद्वार की। अब बात करते हैं हरिद्वार की। तो हरिद्वार का स्थापना वर्ष क्या हो जाएगा, तो आप बता दोगे 1988। तो हरिद्वार का स्थापना वर्ष क्या हो जाएगा, 1988 उत्तराखंड हो जाएगा। और आप बताइए, मैं आपसे पूछती हूँ कि हरिद्वार का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आप याद कर लेना कि हरिद्वार का मुख्यालय कहाँ पर है, हरिद्वार में ही स्थित है। हरिद्वार का मुख्यालय हरिद्वार में ही स्थित है, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसमें देख लीजिए क्षेत्रफल। अब मैं आपसे बोलती हूँ कि हरिद्वार का क्षेत्रफल कितना है, तो आप क्या बताओगे, 236, ये 0 हो जाएगा, 2360, 2360 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, 2360। तो नेक्स्ट देखते हैं, उधम सिंह नगर की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आप बता दोगे उधम सिंह नगर कब हुई थी, तो आप बता दोगे 1995 में उधम सिंह नगर की स्थापना हुई थी। और आप पूछ रहे कि उधम सिंह नगर का मुख्यालय कहाँ पर है, तो उधम सिंह नगर का मुख्यालय हो जाएगा रुद्रपुर में हो जाएगा। और आपसे पूछा जाए कि कितना वर्ग क्षेत्रफल इसका है, तो आप क्या बताओगे, 2542 इसका वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं रुद्रप्रयाग की। अब बात करते हैं रुद्रप्रयाग की। तो रुद्रप्रयाग का स्थापना वर्ष क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1997। मैंने इनको भी साथ साथ लिया है क्योंकि इनके भी सन सेम है, तो हमें ऐसे याद करके चलना है। किस किस के सेम हो जाएंगे, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर के। और मैंने आपको इससे पहले भी बता दिया है, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली के 1960 थे, 1960 सन हो जाएगा। और आपको अल्मोड़ा और नैनीताल के बारे में बताया मैंने कि 1891 अल्मोड़ा और नैनीताल का सन हो जाएगा। और आप उनको देखिए, तीन पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं जिनका सन बिल्कुल सेम है। बाकी आपको थोड़े से याद करने हैं कि किनका कौन सा होगा। तो आप एक बार पढ़ लो, देखोगे इस वीडियो को, अब दोबारा इसको तो आप अच्छे से एक बार पढ़ लोगे तो आपको एक ही बार में ये चीज याद हो जाएगी। तो बताइए क्या हो जाएगा, रुद्रप्रयाग का स्थापना वर्ष, तो 1997 रुद्रप्रयाग का स्थापना वर्ष हो जाएगा। अब बताइए रुद्रप्रयाग का जो स्थापना वर्ष है, तो इसका सन बताइए कि इसका रुद्रप्रयाग का अब बताइए मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो रुद्रप्रयाग का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि रुद्रप्रयाग का भी कहां पर है, रुद्रप्रयाग में ही स्थित हो जाएगा। रुद्रप्रयाग में ही स्थित हो जाएगा, रुद्रप्रयाग में स्थित हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं चंपावत की। अब चंपावत में देखिए, चंपावत जिले की स्थापना वर्ष क्या हो जाएगा, इसका भी 1997 हो जाएगा। और आप बताइए कि इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो क्या बताओगे आप, मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो आप बता दोगे इसका मुख्यालय चंपावत में ही स्थित है। तो चंपावत में इसका मुख्यालय स्थित है, ये भी आपको सेम मिल गया है, चंपावत में स्थित है। और आपसे पूछा जाए कि इसका वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल कितना है, तो आप बता दोगे 1766 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं बागेश्वर की। अब बागेश्वर में देख लीजिए, बागेश्वर की स्थापना वर्ष क्या हो जाएगा, तो बागेश्वर में स्थापना वर्ष हो जाएगा 1997। इन तीनों के सेम हो जाएंगे। अब देखिए इसमें, अब बागेश्वर, इसके बारे में पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो आप ये बता दोगे कि इसका मुख्यालय कहां पर है, बागेश्वर में ही इसका मुख्यालय स्थित है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मुख्यालय भी बागेश्वर में ही स्थित है। अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की, कितना वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, तो 2246 इसका वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अगर हम उत्तराखंड के विधानसभा भी पढ़ेंगे, तहसीलें भी पढ़ेंगे, तो इन वीडियोस को हम कल ले लेंगे। हमें एक एक तहसील का पता होना चाहिए, विधानसभा में कौन कौन से विधानसभा हैं और कौन सी विधानसभा में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, हमें ये भी लेकर चलना है क्योंकि यही क्वेश्चन हमें दूसरों से अलग करते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल मिलती हूँ आपसे नए क्वेश्चन के साथ। अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लो और दोबारा इस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जो मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ आप साथ साथ उसको करते चलिए और आपके अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी, अगर आप उत्तराखंड के किसी भी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं। तो बच्चों तब तक के लिए, तो कल मिलती हूँ मैं आपसे नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड लक।